वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में मुझे मेयर का प्रत्याशी बना करके पिछड़ी जाति के समाज के परिवार के बेटा को जो आशीर्वाद देकर भेजा था, मैं उसे साहसपूर्वक चुनाव को संपन्न तरीके से कराया। साथियों, मैं काफ़ी संघर्ष करते हुए मैं बनारस सीट पर मेयर के चुनाव लड़ने का कार्य किया। लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग 60% जनता नहीं कर पाया। तमाम सरकार की गड़बड़ियों के कारण बूथ पर गए जो 60% जनता थी, वो अपने मत का प्रयोग सही तरह नहीं कर पाया। हमको देखने को मिला चुनाव में कि सरकार की शक्ति क्या होती है, सरकार का प्रभाव क्या हो सकता है। शासन और प्रशासन के सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। साथियों, बावजूद क्षेत्र की जनता, बनारस के मेयर संसदीय सीट की जनता ने मुझे 37,000 वोट दे करके सम्मानजनक इस इतिहास को रचा। साथियों, और बहुजन समाज पार्टी के वोट को बढ़ाने का काम किया। साथियों, इसके लिए मैं वाराणसी के जनता को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में कुछ कार्यकर्ताओं ने जो पिछले दिन वर्षों में चुनाव लड़े थे, उनके चुनाव में मैंने काफ़ी पार्टी के हित में काम किया था। हमने आशा रखा कि यह लोग मेरे चुनाव में मेरा सहयोग करेंगे, पार्टी का सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसे लोग पार्टी का सहयोग भी नहीं किए और मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं जुटाए कि आपका क्या सहयोग हम कर सकते हैं, आपको पार्टी में क्या आवश्यकता है, मैं कर सकता हूं। जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनका काफ़ी मैं विगत वर्ष मदद किया था। कई दिन तक मैं चुनाव प्रचार उन लोगों के साथ किया करता था, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो पार्टी के लड़े हुए प्रत्याशी किसी ने हमारा मदद करने का कोई कार्य नहीं किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ तो काम किए, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने भी काम करने से पार्टी में बाज नहीं आए। बावजूद हमने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हर्षोल्लास के साथ पार्टी में मेयर पद का चुनाव लड़ने का साहस के साथ कार्य किया और साहस के साथ पार्टी में लड़ा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया। साथियों, इसका सारा श्रेय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट दे करके सामान्य जाति के बीच में पिछड़ी जाति को भेज करके इतिहास को रचने का काम किया। साथियों, और मैंने बहुत ही सम्मान तरीके से पार्टी को चुनाव लड़ा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में ईवीएम के द्वारा जो मशीन से चुनाव हो रहा है, मैं काउंटिंग में बराबर सफरिंग कर रहा था। हमने जब देखा तो अधिकारी बीजेपी के जो है कार्यकर्ता बन करके, चाहे वो मशीन में गड़बड़ी रही हो, चाहे वो काउंटिंग में गड़बड़ी रही हो, उसमें काम कर बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह यह चुनाव मेयर का हुआ। नहीं तो इस बनारस जनपद में हमारे पार्टी का कम से कम 80,000 वोट है और हमारे समाज का वोट 1,20,000 है। अगर केवल समाज और पार्टी का वोट मिला लिया जाए तो कम से कम मुझे 1.5 से पौने 2 लाख वोट मिलना चाहिए, लेकिन काउंटिंग करके मुझे कम वोट दिखा करके वोट को अपने में कन्वर्ट करके सरकार जो है अपनी भवाई लूटी और अपने प्रत्याशी को जिताने के अधिकारियों ने काम किया। मुझे इस बात का खेद नहीं है कि इस तरह अगर हमने देखा बाद में चुनाव जहां भी बैलेट पेपर से हुआ चुनाव, वहां पर
अन्य पार्टियों का वर्चस्व ज़्यादा रहा। बहुजन समाज पार्टी के भी कई नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए, पार्षद चुने गए, लेकिन जहाँ जहाँ ईवीएम का चुनाव हुआ वहाँ वहाँ बीजेपी ने अपने मशीन के कैप्चरिंग के तहत, अपने मशीन के जो है तरीके से वोट को कन्वर्ट करने का काम किया साथियों। जबकि मैं जानता था कि मुझे 1 लाख से ऊपर वोट मिलना है, उसके बावजूद भी मुझे 37,000 करीब वोट मिला। मुझे इस बात का दुख है कि जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है वह ईवीएम सरासर वो कन्वर्ट वोट बीजेपी के लोग कर लेते हैं। मुझे ये पूरा अनुभव हो गया। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो आज भी बीजेपी बहुत सी सीट खो देगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में यह देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 5 किलो अनाज गरीबों को दे करके उनके जमीन को लूटा जा रहा है। अगर नहीं दे रहे हैं तो जबरी उनसे कब्जा करने का काम किया जा रहा है। लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बना था साथ में, तो बहन जी ने लाखों नियुक्ति करने का, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, चाहे वो कोई भी नौकरी हो, पुलिस की भर्ती हो, आदरणीय बहन जी लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए हैं। 5 किलो अनाज पर दे करके सरकार बताती है कि मैं यह भीख दे रहा हूँ, भीख के नाम पर बांट करके जनता से अमूल्य वोट लेने का काम कर रही है और सत्ता को हथियाने का काम कर रही है। साथियों, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इस पर गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज और हमारे निषाद समाज के लोग अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो ये धर्म और जाति के नाम पर जो ये चुनाव हो रहा है, इससे देश और प्रदेश की स्थिति और भयानक दयनीय हो जाएगी, जैसे आज पाकिस्तान में हो गया है। साथियों, आज भाजपा के लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कब्जा करके काफी धन दौलत, अकूट धन दौलत अपने पक्ष में कर लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के विधायक और मंत्रीगण अगर इनका कायदे से जांच करा लिया जाए तो ये लोग एक विधायक और एक मंत्री, ये लोग अरबों पति हैं। अरबों खरबों रुपए कमा करके इस विगत 5 साल की सरकार में, 10 साल पिछली सरकार में आज अरबोपति होने का काम किए हैं साथियों, और सारा धन गरीबों का लेकर के अकूट धन कमाने का काम कर रहे हैं साथियों। अगर आप लोग अपने वोट को नहीं बचा सकते तो इनका कब्जा, जब पूरे लोगों भाजपा का कब्जा हो जाएगा तो इस पर आप गरीब समाज के लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करके यह कब्जा करने का काम कर रहे हैं साथियों। इस पर हमारे मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि अपना अमूल्य वोट आने वाले 2024 में बहुत ही सोच समझ के देंगे। अगर इस बार भाजपा की सरकार बनी तो गरीब, दलित, पिछड़े समाज के अधिकार को छीन लिया जाएगा और एससी ओबीसी को एकदम समाप्त करने का काम किया जा रहा है। जो भाजपा में पिछड़े समाज के, दलित समाज के मंत्री बैठे हैं वह अपने सत्ता सुख के कारण वो इस पक्ष में और जनता के पक्ष में, गरीब जनता के पक्ष में बोलने का काम नहीं कर रहे हैं साथियों। यह बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछड़े समाज के मंत्री नेताओं को इस पर अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री से इस बात को रखना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके इतने हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जो भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया था, यह बाबा साहब अपने लिए नहीं बनाया था, ये बाबा साहब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए बनाया था कि सब जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसे उतनी हिस्सेदारी दिया जाए। वह सर्व समाज के लिए संविधान बना था साथियों। आज की सरकार संविधान को ताक पर रख करके अपने सारे
जितने भी हथकंडे हैं उसको अपना करके सत्ता पर काबिज रहना चाहती है और किसी भी हालत में सत्ता किसी के हाथ में न जाए। मैं आगाह करता हूँ, सरकार गरीब मजलूम के ऊपर अगर इसी तरह दमन करती रही तो आने वाले 2024 में गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज और अल्पसंख्यक समाज मिल करके हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके देश का उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।